गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर वीडियो लेक्चर्स। कैसे हैं आप सब। हम बात करें स्टैंडर्ड 6 के चैप्टर 10 की बॉडी मूवमेंट्स, राइट। मूवमेंट्स ऑफ दी बॉडी की बात कर रहे हैं। हमने आगे स्पाइन तक देख लिया था, अब हम आगे रिब केज देख रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में? हम पढ़ रहे हैं कि हमारी बॉडी में अलग अलग बोन्स होते हैं, वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे जॉइंट है और वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, राइट। तो हमने आगे स्कल और स्पाइन देख लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं रिब केज के बारे में। तो जब आप अपने गले से थोड़ा नीचे आपका जो शर्ट का दूसरा बटन आता है वहाँ पर आप हाथ लगाओगे तो आपको एक मजबूत हड्डी दिखेगी जिसका नाम है स्टर्नम, राइट। उसका नाम है स्टर्नम या ब्रेस्ट बोन। ये रहा, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो खड़ा है, दैट इज़ कॉल्ड दी ब्रेस्ट बोन, राइट। हमारे गले से नीचे जब पहला और दूसरा बटन लगता है, फर्स्ट बटन से लेके सेकंड बटन तक, या फिर अगर हाइट बड़ी है तो थर्ड बटन तक, वो जो पूरा एक बोन है दैट इज़ कॉल्ड ब्रेस्ट बोन या स्टर्नम, राइट। अब वो क्या करता है, इस स्टर्नम या फिर इस ब्रेस्ट बोन के आगे पीछे एक कर्व्ड बोन्स का पिंजरा बना हुआ। ये जो आपको मुड़े हुए बोन्स दिख रहे हैं कर्व्ड, राइट, ये पूरा एक पिंजरा बनाते हैं। आगे स्टर्न इसके साथ अटैच होते हैं और पीछे हमारी स्पाइन जो हमने ऊपर पढ़ा ये वाला, इसके साथ अटैच होते हैं, राइट। तो आगे कहाँ होते हैं? आगे इसके साथ जॉइंट होते हैं, और बाकी पीछे कहाँ जॉइंट होते हैं? इसके साथ जॉइंट होते हैं। तो ये जब जॉइंट होते हैं आगे पीछे तो एक ऐसा सर्कुलर फिगर बना देते हैं, राइट। ऐसा पिंजरा बना देते हैं जो आपको इस फिगर में दिख रहा है। दिस फिगर या फिर ये जो पिंजरा बना, इसको क्या बोलते हैं? रिब केज बोलते हैं, राइट। टोटल कितने बोन्स होते हैं? 24, 12 इस साइड और 12 इस साइड, और बीच का स्टर्नम गिन के 25 बोन्स होते हैं, राइट। अब ये क्या काम करता है? तो दिस हेल्प्स टू प्रोटेक्ट टू ऑर्गन्स। हमने आगे भी बात की थी। पहला है लंग्स, हमारे फेफड़े इसके अंदर होते हैं, और दूसरा है हार्ट, हमारा हृदय, राइट। दैट इज़ ऑल्सो सिचुएटेड इनसाइड द रिब केज। तो रिब केज के बारे में इतना ही है। बीच का जो बोन है उसका नाम स्टर्नम है, वो पीछे वर्टिब्रल कॉलम में जॉइंट होता है। इन टोटल 12-12-24 रिब केज है। वो क्या काम करता है? तो हमारे सबसे दो इम्पोर्टेंट ऑर्गन लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, राइट। अब उसके बाद आपको एक और फिगर दी हुई है यहाँ पे, वो है आपके हाथ की। तो आप जब अपना हाथ गले के ऊपर फेरेंगे और जहाँ पर आपका पहला बटन आता है शर्ट का, वहाँ रुक जाएंगे, और फिर वहाँ से राइट साइड और लेफ़्ट साइड जब जाएंगे तो आपको एक बोन महसूस होगा जो आपके गले से स्टार्ट होके आपके शोल्डर तक जा रहा है, राइट। आपके गले से होके फर्स्ट बटन जो है वो आपका, वहाँ पे आपको एक बोन दिखेगा। वहाँ से अपना हाथ जो है वो कोई भी एक डायरेक्शन में लेके जाइए, या तो लेफ़्ट साइड लेके जाइए या फिर राइट साइड लेके जाइए, तो आपको वो दिखेगा कि वो जो बोन है वो आपके शोल्डर तक जाता है। उस बोन को क्या बोलते हैं? दैट बोन इज़ कॉल्ड कॉलर बोन, राइट। क्या बोला जाता है? कॉलर बोन बोला जाता है। अब ये कॉलर बोन के साथ एक और चीज़ अटैच होती है जिसका नाम है शोल्डर ब्लेड। ये जो आपका शोल्डर होता है ना, खभो जिन्हें आपने कहिए, ये रहा आपका शोल्डर, राइट। ये है उसका कॉलर बोन, जो भी मैंने आपको बताया कि शर्ट का जो पहला बटन आता है वहाँ से लेके राइट या लेफ़्ट साइड आप जहाँ तक भी जाते हो, आपका जो शोल्डर चालू होता है खभो, राइट, वहाँ तक जो बोन आता है वो कॉलर बोन होता है। उस कॉलर बोन के साथ क्या अटैच है? आपकी शोल्डर ब्लेड अटैच है, राइट। वो आपकी बॉडी में कुछ इस तरह होती है अंदर। और ये जो जहाँ जॉइंट होता है उसे क्या बोला जाता है? शोल्डर जॉइंट। मतलब कि आपके हाथ का जो ऊपर है शोल्डर, खभो जिन्हें कहिए आपने, उसका जॉइंट है ये, राइट। ना यहाँ पे पढ़ रहा हूँ सेकेंड लाइन में, ईच कॉलर बोन इज अटैच टू शोल्डर ब्लेड एंड टू द ब्रेस्ट बोन। द शोल्डर ब्लेड एंड कॉलर बोन आर नॉट ओनली गिव शेप टू द शोल्डर बट ऑल्सो हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द आर्म, राइट। ये जो शोल्डर जॉइंट है, ये जो शोल्डर जॉइंट और कॉलर बोन जहाँ पर मिक्स होते हैं, वो क्या करता है? आपकी शोल्डर को शेप तो देते ही है, लेकिन आपका जो शोल्डर है उसे फ्रीली मूव भी करने देते हैं, राइट। हलन चलन जो है वो आपके हाथ की ऊपर से शोल्डर की, वो किसकी वजह से होती है? बिकॉज ऑफ दिस शोल्डर जॉइंट। अब सेकेंड पैराग्राफ में है, द आर्म्स हैज़ टू पार्ट्स, द अपर आर्म एंड द फोर आर्म जॉइंट एट द एल्बो। हमारे हाथ के दो हिस्से हैं। एक है ऊपर का जिसको हम बोलते हैं अपर आर्म, ये हमारा एल्बो, एल्बो यानी कोणी जने कहवाय, राइट। तो कोणीना ऊपरनो भाग ने कोणीना नीचेनो भाग, कोणी के ऊपर के भाग को बोलते हैं अपर आर्म, कोणी के नीचे के भाग को बोलते हैं फोर आर्म, राइट। सो द अपर आर्म कंसिस्ट ऑफ वन बोन, here this only one bone, and the forearm consists of two bones. You can see it here clearly, right, that two bones are running down the elbow.
this is your elbow, this is your upper arm, this is only consisting of one bone, the forearm consists of two bones, right? So our hand is divided into two parts, namely upper arm and the forearm, right? अपर आर्म कंसिस्ट ऑफ वन बोन, फोर आर्म कंसिस्ट ऑफ टू बोन्स, यहाँ पर आपको दिख रहा है. नाउ दिस फोर आर्म इज अटैच टू रिस्ट. ये जो दो हड्डियाँ है वो कहाँ पर जॉइंट होती है? हमारे कलाई की जॉइंट में, आवर रिस्ट, राइट. आवर रिस्ट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 5 to 8 बोन्स, राइट. राइट, हमारी जो कलाई है दैट कंसिस्ट ऑफ टोटल 8 बोन्स. उसके बाद आगे ये जो कलाई के 5 बोन्स है ना, वो हमारी हथेली के 5 बोन्स के साथ कनेक्ट है. उसके बाद हमारी हथेली में से आती है उंगलियाँ, 1 2 3 4 और अंगूठा 5. हर एक उंगली में 3 बोन्स होते हैं और अंगूठे में सिर्फ 2 बोन्स होते हैं, राइट. कीप दिस इन माइंड. तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ. हमारा कॉलर बोन जो होता है, आवर कॉलर बोन इज अटैच टू शोल्डर ब्लेड. दिस जॉइंट इज कॉल्ड शोल्डर जॉइंट. हमारा हाथ दो भागों में बटा हुआ है. आवर हैंड इज कैटेगराइज इनटू 2 पार्ट्स. द अपर पार्ट इज कॉल्ड अपर आर्म, जहाँ पर एक ही हड्डी होती है, ओनली कंसिस्टिंग ऑफ वन बोन. द लोअर आर्म, कोनी के नीचे का जो हिस्सा होता है वो कौन सा होता है? दैट इज़ कॉल्ड द लोअर आर्म या फिर फोर आर्म, राइट. तो जॉइंट कितने हुए हमारे पास? 2 3 हुए. कौन कौन से हुए? शोल्डर जॉइंट, एल्बो वाला जॉइंट और ये रिस्ट जॉइंट, राइट. ये अपर आर्म जो है वो यहाँ पर एल्बो में जॉइंट होता है. ये जो फोर आर्म है वो भी एल्बो में जॉइंट होता है, राइट. फिर ये अपर आर्म जो है वो कहाँ पर जॉइंट होता है? दूसरी जगह पे, शोल्डर जॉइंट में. और ये जो एल्बो से निकलता है वो कहाँ पे जॉइंट होता है? रिस्ट में जॉइंट होता है, राइट. तो एल्बो के नीचे 2 पार्ट फोर आर्म के, राइट. देन फोर आर्म गेट्स अटैच टू रिस्ट. हमारी कलाई में ख़त्म होता है. हमारी कलाई में 5 to 8 बोन्स होते हैं. कलाई के बाद 5 हमारे बोन्स होते हैं पंजों के, हमारे हाथ की जो हथेली होती है उसके. उसके बाद हथेली में से 4 उंगलियां और एक अंगूठा निकलता है. हर उंगली में 3 बोन्स और हर अंगूठे में 2 बोन्स, राइट. तो यहाँ पर आपका बोन, शोल्डर एंड हैंड भी ख़त्म होता है. ये आपका बोन्स हो गया, ये आपका शोल्डर हो गया और ये आपका पूरा हैंड हो गया. नाउ हम बात करते हैं हिप बोन की. हिप बोन मतलब आपके कमर का जो बोन होता है, जिसको हमारी बॉडी का इम्पोर्टेंट जॉइंट माना गया है. क्यों? क्योंकि हम कुछ भी काम करें, ऑलमोस्ट एवरीथिंग आवर हिप इज़ इंक्लूडेड, राइट. हमारी कमर जो है वो हर एक चीज़ में काम करती है. हम बैठे हैं तो कमर के सहारे, हम खड़े खड़े काम कर रहे हैं तो पैर और कमर के सहारे, हम झुक रहे हैं तो कमर के सहारे, हम सो रहे हैं तो कमर के सहारे, राइट. तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी डू दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन आवर हिप बोन. तो एक बार पढ़ लेते हैं एक बोन. Each hip bone is formed by 3 bones fused together. The 2 hip bones are joined to the vertebrae in the hip region. The hip bones and the vertebrae, they are joined to form the pelvic girdle. The thigh bone fits into the depression or sockets in the hip bones. अब देखो 3 bones है, ये जो हमारे कमर का है उसको हम 3 bones है, राइट. उसमें से जो 2 bones होते हैं वो एक दूसरे के साथ जॉइंट है, जो आपको यहाँ पर बड़े बड़े दिख रहे हैं, राइट. वो किसके साथ अटैच होते हैं? हमारी कमर की, जो हमने वर्टिब्रल कॉलम की बात की थी, स्पाइनल कॉर्ड की बात, उसके साथ जॉइंट होते हैं, राइट. और ये जब 2 हिप बोन्स वर्टिब्रल के साथ जॉइंट होते हैं तब वो एक फॉर्म बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पेल्विक गर्डल, राइट. अब 2 बोन्स तो हो गए. अब जो तीसरा बोन बचा वो किसके साथ जॉइंट होता है? कमर के नीचे हमारी थाइस आती है, तो उसके साथ जो जॉइंट होता है वो तीसरा बोन है, राइट. और वो कहाँ फिट होता है? द थाई बोन फिट इनटू द डिप्रेशन और सॉकेट इन द हिप बोन. यहाँ पर ये जो इन लोगों ने एक फॉर्म बनाया ऐसा, ये पेल्विक गर्डल बनाया, तो यहाँ पर जो जगह बची खाली, उसके अंदर आके तीसरा बोन सेट होता है, राइट. एक बार फिर से देख लेते हैं. ईच हिप बोन इज फॉर्म बाय 3 बोन्स फ्यूज टुगेदर. तीन एक साथ जॉइंट होते हैं. आप अलग अलग बहुत मुश्किल से बता सकते हो. The 2 hip bones are joined to the vertebrae in the hip region. The hip bones and the vertebrae, they are joined, they form the pelvic girdle, right. जो 2 हिप की हड्डियाँ और ये जो वर्टिब्रल कॉलम जॉइंट होता है, इस पूरे रीजन को क्या बोलते हैं? पेल्विक गर्डल बोलते हैं. और इसके अंदर जो थाई का बोन आके जिस बोन के साथ अटैच होता है, वो बोन जो है वो होता है आपका तीसरा बोन्स हिप का, राइट. अब हिप के नीचे का जो पार्ट है वो देख लेते हैं, हमारा पैर.
राइट, द बोन ऑफ लेग्स एंड फुट। हाँ, उसके अलावा हम लोग पहले हिप का फंक्शन देख लेते हैं। यहाँ 2 लाइन जो बची है। द पेल्विक गर्डल हेल्प अस वॉक, रन, स्टैंड एंड सिट। इट सपोज द वेट ऑफ द बॉडी व्हेन वी स्टैंड और सिट एंड ट्रांसमिट द मूवमेंट ऑफ द लेग टू द होल बॉडी। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम ये कर रहा है, हम बैठते हैं, हम खेलते हैं, हम कूदते हैं, हम दौड़ते हैं, हर जगह पे कमर क्या करती है, काम करती है। और जब हम चलते हैं तो हमारा वज़न जो है वो भी बैलेंस कौन करता है, हिप बोन्स करते हैं, राइट। अब द बोन्स ऑफ द लेग एंड फुट, क्या होता है लेग एंड फुट देख लेते हैं। तो जैसे हमने हाथ में पढ़ा था कि हाथ जो है वो जॉइंट होता है शोल्डर ब्लेड में, फिर 2 भाग हो जाते हैं, अपर आर्म एंड फोर आर्म। उसके बाद फोर आर्म जो है वो हमारे हाथ की कलाई के साथ जॉइंट होता है। उसके बाद हाथ का हथेली आती है और उस हाथ के 5 उंगलियां आती है। सेम फिनोमिना, सेम जो होता है वो हमारे पैर में होता है, राइट। लेकिन ऊपर जो था हमारा अपर आर्म वो शोल्डर में जॉइंट होता था। यहाँ पे जो पैर का है, हमारे पैर का हड्डी कौन सी होती है, थाई बोन। तो एक बात याद रखना, ये जो थाई बोन है हमारा साथरनो जे આપણું हाड़कू છે શરીરનું, द थाई बोन इज़ दी लॉन्गेस्ट बोन इन दी बॉडी। इससे बड़ा कोई हड्डी हमारी शरीर के अंदर नहीं होती है। वहाँ पर अपर आर्म किस में जॉइंट था, शोल्डर में जॉइंट था। यहाँ पर थाई बोन किस में जॉइंट है, हिप बोन में जॉइंट है। हमने अभी ऊपर पेल्विक गर्डल में पढ़ा कि जो तीसरा बोन थाई के साथ कनेक्ट होता है, राइट, थाई के साथ कनेक्ट होता है। तो ये रही आपकी थाई, और वो कहाँ जॉइंट होता है, हिप में जॉइंट होता है। अब वहाँ पर क्या था, एल्बो था, हमारी कोणी थी, बीच में 2 हड्डी के बीच में, अपर और लोअर के बीच में हमारी कोणी थी। तो यहाँ पर भी ऊपर और नीचे के बीच में हमारा घुटना है, पैर का गोठन आपड़ू, राइट। तो वो हो गया आपका नी जॉइंट। अब ऊपर भी 2 बोन्स थे हाथ के, फोर आर्म के। यहाँ पर भी आपको 2 हड्डी अलग अलग दिख रही है, राइट, बोन्स ऑफ द लेग। ऊपर हाथ में क्या था, आपकी फोर आर्म की हड्डियाँ कहाँ पर जॉइंट होती थी, हाथ की कलाई में, राइट, रिस्ट में। तो वैसे ही ये जो बोन्स ऑफ लेग होते हैं वो कहाँ जॉइंट हो गए, पैर की कलाई में, राइट। उसका नाम है एंकल, राइट। जो हम हमारा फुट को मूव कर सकते हैं उसे एंकल बोलते हैं। एंकल में से क्या निकलता है, पैर का पंजा, पैर का पाम निकलता है, और उसके बाद उसमें से 4 उंगली और 1 अंगूठा निकलता है। ऊपर भी क्या था, उंगलियों में 3 हड्डियाँ और अंगूठे में, थंब में क्या बोलते हैं, 2 हड्डियाँ। अब हाथ की उंगलियों को हम बोलते हैं फिंगर्स, पैर की उंगलियों को हम बोलते हैं टोस, राइट। तो जो 4 छोटे छोटे टोस होते हैं उसमें 3 हड्डियाँ, और जो 2 बड़े अंगूठे होते हैं हमारे पैर के उसमें 2 हड्डियाँ, राइट। सेम है हाथ जैसा ही। ऊपर जो हमारा हाथ था वो शोल्डर में जॉइंट होता था, यहाँ पे हिप में जॉइंट होता है। ऊपर अपर आर्म था, यहाँ पर थाई बोन है। थाई बोन नीचे जॉइंट होता है नी को, गोठन में। तो ऊपर अपर आर्म जो था वो हमारे कोनी में फिट होता था। फिर वो जो कोनी के बाद का नीचे का हिस्सा था वो 2 हड्डियों थी। यहाँ पर भी पैर में 2 हड्डियाँ है, वो ख़त्म होता था हाथ की कलाई में, ये होता है पैर की कलाई में। उसके बाद वहाँ पर से हाथ का पंजा निकलता था, वहाँ से पैर का पंजा निकलता है। 4 उंगलियाँ, नीचे भी 4 उंगलियाँ, चारों 4 उंगलियों में 3-3 हड्डियाँ, यहाँ पर भी 3-3 हड्डियाँ। ऊपर हाथ के अंगूठे में 2 हड्डियाँ, नीचे पैर के अंगूठे में भी 2 हड्डियाँ, राइट। अब पैर में एक्स्ट्रा हमें क्या पढ़ना है, तो हमें ये पढ़ना है कि जब नीचे, ये जो तीसरा पैराग्राफ है वो पढ़ रहा हूँ। द बोन्स ऑफ द फुट एंड एंकल आर अरेंज्ड इन सच ए वे दैट दे फॉर्म एन आर्क और ब्रिज। दिस आर्क हेल्प्स टू सपोर्ट द वेट ऑफ द बॉडी व्हेन वी स्टैंड, वॉक और रन। पीपल हु डू नॉट हैव दिस आर्क आर फ्लैट फुटेड, फाइंड इट डिफिकल्ट टू वॉक, रन थ्रू द लॉन्ग स्ट्रेचेस। अब ये जो हमारे पैर का, ये जो पैर है और ये जो हमारा एंकल है, वो जो ये आर्क बना रहा है ना, ऐसा ऐसा शेप बना रहा है ना, अब ये शेप की वजह से ही हम ठीक से दौड़ पाते हैं, ठीक से चल पाते हैं, ठीक से बैठ पाते हैं, ठीक से एक्सरसाइज कर पाते हैं। पैर का सारा काम इसी आर्क की वजह से होता है। अब जिनके पैर ऐसे होते हैं ना, जिनके ये आर्क नहीं होता है, उनको चलने में, दौड़ने में, एक्सरसाइज करने में, खेलने में ज़्यादा तकलीफ़ होती है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपके बॉडी के वेट को बैलेंस रखता है, राइट। तो ये जो है वो हमें एक्स्ट्रा पढ़ना था। जो हमारे हाथ में ऐसा कुछ नहीं था, हमारी हथेली कैसे भी हो चलता है, क्योंकि हमें हथेली के ऊपर नहीं चलना है, हमें पैर के ऊपर चलना है। तो जिसका ये आर्क नहीं होता है उनको चलने में ज़्यादा तकलीफ होती है, और जिनका ये आर्क नहीं होता है उनको कैसे बोला जाता है, दे आर कॉल्ड फ्लैट फुटेड, राइट।
तो आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपका सिर्फ एक ही टॉपिक बाकी है जिसका नाम है जॉइंट्स। उसके बाद हम ये चैप्टर ख़त्म करेंगे, क्योंकि एनिमल्स के बारे में हमें पढ़ना नहीं है, हम वो स्किप कर रहे हैं। तो कल के वीडियो में वो ख़त्म हो जाएगा, फिर आपका ये सिलेबस भी ख़त्म हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय। और होमवर्क ग्रुप में ना आए तो यू कैन आस्क मी, राइट। थैंक यू, बाय।